हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत उत्तरावर्ती मुगल बादशाह के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मुगल साम्राज्य का 1526 से 1857 तक का टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन उसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 की ईस्वी से 1857 की ईस्वी यानी 150 वर्षों में जितने भी मुगल सम्राट बने उनको उत्तरावर्ती मुगल बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिनमें हमने बताया था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, तो जब उसके 3 पुत्र जीवित थे, उनके नाम हमने बताया था। पहला पुत्र था मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और तीसरा पुत्र उसका क्या था, काम बख्श। ठीक है ना। औरंगजेब के टोटल कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे, लेकिन जीवित सिर्फ यही 3 ही पुत्र थे और इसमें सबसे बड़ा पुत्र उसका कौन था, मोहम्मद मुअज्जम था। ठीक है, तो 18 जून 1707 ईस्वी को आगरा से 20 मील दूरी पर सामूगढ़ के निकट जाजव या जजाओ, कुछ बुक में जाजव लिखा रहता है, कुछ बुक में जजाओ लिखा रहता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो जजाओ के नामक स्थान पर उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें विजय किसने हासिल की, मोहम्मद मुअज्जम ने विजय हासिल की। ठीक है, और वह जब गद्दी पर बैठा तो अपना नाम यानी कौन सी उपाधि लेकर बैठा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से वह गद्दी पर बैठा। तो इस वीडियो में हम लोग बहादुर शाह प्रथम यानी उत्तरावर्ती मुगल बादशाह के पहले सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, और इसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। इसको शाह ए बेखबर जो है खफी खां ने कहा था। किसने कहा था, खफी खां ने कहा था। और इसे शाह ए बेखबर क्यों कहा था, क्योंकि यह शासन के प्रति बहुत उदार रहता था। ठीक है, बहुत उदारता रखता था, इसलिए इसे खफी खां ने क्या कहा था, शाह ए बेखबर कहा था। और बहादुर शाह प्रथम को यानी मोहम्मद मुअज्जम को जो है बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि जब यह गद्दी पर बैठा उस समय इसकी उम्र क्या थी, 65 वर्ष थी। कितनी थी, 65 वर्ष थी। और इतना ही नहीं, पूरे मुगल काल में जितने भी मुगल सम्राट बने, सबसे अधिक उम्र का कौन सा सम्राट था, यही था बहादुर शाह प्रथम था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल काल में जितने भी सम्राट थे, सबसे अधिक उम्र में बनने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो वह कौन था, बहादुर शाह प्रथम था। या आपको ऑप्शन में शाह आलम प्रथम भी मिल सकता है, शाह ए बेखबर भी मिल सकता है और बूढ़ा बादशाह भी मिल सकता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। और जब यह गद्दी पर बैठा तो वह कितने समय तक मुगल सम्राट बना रहा, उसका शासनकाल कब तक था, 1707 से 1712 ईस्वी तक था। क्लियर हुआ इतना। और अब यहाँ पे बात की जाए कि इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 1643 ईस्वी में राजौरी के राजा, उनका नाम क्या था, राजू, और राजू की पुत्री जिनका नाम था नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बहादुर शाह प्रथम की माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम क्या था, नवाब बाई था। क्लियर हुआ। और बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1643 ईस्वी में हुआ था। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। और देखा जाए तो जो बहादुर शाह प्रथम यानी मोहम्मद मुअज्जम के पिता औरंगजेब जो था, वह बहुत कट्टरवादी व्यक्ति था। ठीक है, कट्टरवादी, जिससे क्या होता है, जो उसके शासन काल में राजा महाराजा और जो हिंदुस्तान में वह शासन कर रहा था, तो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग काफी उससे रुष्ट थे, क्रोधित रहते थे उसकी नीतियों के प्रति। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहादुर शाह जो है
यहाँ पे क्या करता था, इसकी जो नीति थी मेल मिलाप की नीति थी। ऐसा क्यों करता था, क्योंकि जो औरंगजेब के समय राजा महाराजा और यहाँ की हिंदू जनता जो उसके प्रति रुष्ट थी, वह उनको खुश करना चाहता था। और ऐसा इसने यहाँ पे मेल मिलाप की नीति में ऐसा कुछ क्या किया, जिनको देखा जाए तो जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था उसको जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। किसको, जजिया कर को। अब यह जजिया कर क्या होता था, जजिया कर जो भारत में गैर मुसलमान होते थे उन पर टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, उसी को क्या कहा जाता था, जजिया कर। जजिया कर तो जो हमने बताया था कि सबसे पहला मुसलमान मुहम्मद बिन कासिम जो है, जब 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर क्या किया था, अटैक किया था। उस समय वहां का शासक कौन था, दाहिर था। उसको पराजित करने के बाद वहां पर विजय हासिल की थी, ठीक है। और मुहम्मद बिन कासिम ने ही वहां पर सिंध में क्या किया था, जजिया कर लगाया था। और इसी तरह मुगल काल में भी जजिया कर चलता रहा। लेकिन जब हुमायूं का लड़का यानी बेटा कौन, अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर क्रमशः जब यहाँ पे शाहजहां का बेटा औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया, यानी लागू कर दिया। और फिर उसे जो है औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम यानी मोहम्मद मुअज्जम ने पुनः क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में, औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में क्या किया था, शिवाजी के पौत्र साहू को गिरफ्तार किया था। क्या किया था, गिरफ्तार किया था शिवाजी के पौत्र साहू को, ठीक है। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, संभाजी, और संभाजी के पुत्र का क्या नाम था, साहू था। उसको औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था। लेकिन जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा तो उसको उन्होंने क्या किया, मुगल के कैद से मुक्त कर दिया। मुगल के कैद से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। वह 18 वर्ष से मुगलों के कैद में था, ठीक है, क्लियर हुआ। और जब उसे मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम ने उसे क्या किया, मुगलों के कैद से मुक्त किया, तो वह क्या हुआ, छत्रपति, क्या हमने बताया, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से क्या हुआ, मराठों का सम्राट बना। क्लियर हुआ इतना। तो इसीलिए क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम को कहा गया कि यह मेल मिलाप की नीति को अपनाया, ठीक है। अब इसके बाद आती है 1711 ईस्वी में। 1711 ईस्वी में क्या हुआ था, एक डच प्रतिनिधि मंडल, जो यूरोपीय कंपनियां थी, सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली आई, उसके बाद डच आए, फिर डेन आए, फिर अंग्रेज आए, और उसके बाद कौन आए, फ्रांसीसी आए। क्लियर हुआ। तो जो डच प्रतिनिधि मंडल आया था और उसका प्रतिनिधित्व, क्या प्रतिनिधित्व या नेतृत्व कहिए या उसको देखरेख कहिए, उसका देखरेख कौन कर रहा था, तो उसका नाम था जेसुआ केटलार। क्या नाम था, जेसुआ केटलार था। वह इस प्रतिनिधि मंडल का क्या कर रहा था, देख रेख कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। ये 1711 ईस्वी में यह डच प्रतिनिधि मंडल कहां पे आया था, मुगल दरबार में आया था, ठीक है, मुगल दरबार में आया था। इनके स्वागत के लिए बहादुर शाह प्रथम ने एक पुर्तगाली स्त्री, क्या हमने बताया, एक पुर्तगाली स्त्री को स्वागत के लिए क्या किया, उनको लाया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जूलियाना। जिसका नाम क्या था, जूलियाना। यानी इसके सराहनीय योगदान से, यानी इन्होंने क्या किया, उन प्रतिनिधि मंडलों का इतने अच्छे से स्वागत किया जिससे इनकी सराहनीय योगदान से खुश होकर बहादुर शाह प्रथम ने इसे जो है बीबी और फिदवा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि, बीबी
फिदवा की उपाधि दी थी। आप लोगों को क्लियर हुआ? तो यह बहादुर शाह प्रथम की अभी जो है हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया। बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके अगली वीडियो में हम जो है आप लोगों को बताएंगे कि बहादुर शाह और मराठा के बीच क्या संबंध थे, उनके बीच कौन सी संधि हुई, क्या हुआ, इससे अगली वीडियो में। इसके बाद जो है हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे आप यहाँ पे जो है सिखों के बीच, बहादुर शाह और सिखों के बीच क्या संबंध थे, उनके बीच क्या क्या हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसी में हम लोग पढ़ेंगे जो है राजपूताना राज्य के बारे में, जो वर्तमान में राजपूताना राज्य जो वर्तमान में राजस्थान है उसी को क्या कहा था, राजपूताना राज्य कहा जाता था। तो राजपूताना राज्य में जो है मुगल शासक के अंतर्गत वहां पे कौन कौन से राजा थे जो वहां पे शासन कर रहे थे। तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद वहां पे जो है क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को अभी तक इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में जो है हम लोग आगे बहादुर शाह प्रथम के ही बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।